मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम एक ऐसे शब्द को बोलेंगे जो धर्म के मार्ग में चलते हैं, इस शब्द को वो पहचानते हैं, वो है संन्यास। आमतौर पे संन्यास का मतलब होता है सब कुछ छोड़ देना और जंगल की तरफ चले जाना। आम व्यक्ति इस संन्यास को ऐसा समझता है। हमारे वैष्णव समाज में संन्यास क्या होता है उसका आज हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। रूप गोस्वामी उस संन्यास के बारे में क्या कहते हैं। संन्यास का मतलब छोड़ देना। संन्यास का मतलब वैराग, एक तरह से आसक्ति नहीं रखना किसी चीज से भी। रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तस्य विषयन यथारम उपयंजते
निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्चायते। उस सन्यास को एक और शब्द बोल दिया गया, वैराग। वैराग मतलब डिटैचमेंट, अनासक्त। कहते हैं भाई आपका क्या है जो आप छोड़ोगे, ये शरीर तक आपका नहीं है। तो यहां पे कहते हैं कि हमारे वैष्णव में सन्यास किसको क्या कहा गया है, इस बात को समझेंगे कि अगर हम कहें कि ये शरीर भी मेरा नहीं है तो ये किसका है, ये किसकी देन है, ये भगवान ने दिया। अगर मेरे पास कोई माइक है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं तो ये महातत्व में से ये 5 पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन सब चीजों से बनता है। ये कौन देता है, ये भगवान देते हैं। अगर गाड़ी देखी जाए जिसमें हम चलते हैं वो भी इन 5 तत्वों से बनती है, ये शरीर भी 5 तत्वों से बनता है। तो ये सारी चीजें देने वाला कौन है, भगवान। तो ये सारी चीजें अगर हम इसको छोड़ दें, ये है किसकी, भगवान की। आम तौर पे सन्यास का मतलब है छोड़ देना। हमारे वैष्णव में यहां बोला गया अनासक्तस्य, बिना आसक्ति के। अनासक्तस्य विषयन, जो इस संसार के भोग विषय हैं, गाड़ी है, आपका शरीर है, कुछ भी है, वो क्या है, भगवान का है। खुद उसके अंदर आसक्ति ना रखना। अनासक्तस्य विषयन यथारम उपयंजते निर्बंध कृष्ण संबंध। उसका कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो समझते हुए उसको ग्रहण कर लेना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 1 लाख रुपया सड़क पे पड़ा है। 1 लाख रुपया सड़क पे पड़ा है। एक व्यक्ति आता है, उस 1 लाख रुपए को देखता है, वो बैग है। तो जो आम व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, देखेगा अरे 1 लाख रुपया है, वो फटाफट अपने पास उसको लेके घर चले जाएगा, अपने परिवार को दे देगा, उससे जो भी कुछ उसकी कमी है उसको पूरा कर लेगा। ये तो हो गया आम तौर पे एक आम व्यक्ति जो उसको ले लेगा। भाई सड़क पे पड़ा था, ले लिया, क्या बुरा है। एक दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए वो दूसरा व्यक्ति एक ज्ञान में है, वो ज्ञानी है। वो जब 1 लाख रुपया देखता है तो वो 1 लाख रुपए को कहता है अरे ये मेरा है ही नहीं, ये माया है, वहीं पे रहने देता है। वो ज्ञानी है, कहता है ये सब तो झूठी माया है, क्या है, आज है तो कल खत्म हो जाएगा, हमें भोग वासना में डालेगा, भुला देगा। एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो देखता है तो ज्ञानी क्या कहता है, मेरा तो है नहीं, जिसका भी है मैं क्यों इसको लूं, जिसका है मेरा नहीं है, वो छोड़ के चले जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है और वो देखता है ये 1 लाख रुपया पड़ा है, तो वहां पे वो खोज शुरू करता है ये किसका है, और वो व्यक्ति उस तक पहुंचाने की चेष्टा करता है जिसका वो 1 लाख रुपया है। अब आप बताइए, 3 प्रकार के व्यक्तियों का विश्लेषण हमने किया। एक ने तो छोड़ दिया, दूसरे ने क्या किया, उसको अपनी भोग वासना के लिए इस्तेमाल कर लिया, परिवार में दे दिया। तीसरे ने क्या किया, उसने ये चेष्टा करी अरे मैं उस पैसे को जिसका ये गुम गया है या जिसका ये है, जो इसका असली मालिक है, वहां तक पहुंचा दूं। तो आप बताइए कौन सबसे ज्यादा ठीक हुआ। सबसे ज्यादा व्यक्ति वो ठीक हुआ जिसका ये है उस तक पहुंचा देना। इसी को भक्त योगी कहते हैं। क्या मतलब, भक्त क्या करता है, वो ये जानता है संसार के जितना भी धन और जितने भी चीजें हैं, इसका मालिक कौन है, ईश्वाशा इदम सर्वम यद किंच्याम जगत्याम जगत। इस जगत में कितनी जितनी भी वस्तुएं हैं उसका मालिक कौन है, भगवान। तो वो क्या करता है, हर चीज को, हर वस्तु को वो भगवान के साथ संबंध लेता है और वहां तक पहुंचाने की चेष्टा करता है।
मतलब क्या है? ये तीसरा व्यक्ति कौन था? वो भक्त है। वो क्या करता है, जब वो 1 लाख रुपया देखता है, उसके अंदर भोग वासना नहीं जागती। जिस तरह एक व्यक्ति परिवार में रहता हुआ उसको भोगना चाहता है, ज्ञानी व्यक्ति उसको छोड़ देता है, और तीसरा व्यक्ति उसको देख के उसके मालिक तक पहुंचाता है, अर्थात लक्ष्मी के रूप में उस 1 लाख को देखता है। लक्ष्मी नारायण की दासी है, उसकी सेवा में लगाना चाहता है, तो वो ग्रहण तो कर लेता है। आम व्यक्ति की दृष्टि में उसने उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके साथ आसक्त नहीं हुआ। इसलिए यहां पे कहते हैं इसी को ही असली वैरागी, असली सन्यासी ये हो गया। कौन? जिसने उस वस्तु को ग्रहण करा ये समझते हुए कि उसका भगवान से क्या संबंध है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चायते, इसको ही असली सन्यास कहेंगे। अब जिस बात पे मैं आ रहा हूं वो बात यह है कि कुछ इस बात का फायदा उठाते हुए कुछ धर्म पालन करने वाले क्या करते हैं, लोगों से सब कुछ ग्रहण करते रहते हैं और कहते हैं अरे ये तो भगवान का है, लेकिन उनकी आसक्ति होती है अंदर, उसको भोगने लग जाते हैं। रूप गोस्वामी यहां पे कहते हैं कि जो व्यक्ति अब असली संबंध उसका समझ के ग्रहण करता है उसी को युक्त वैराग्य कहेंगे। ये नहीं कि अंदर में हमारे आसक्ति है और हम ग्रहण करे जा रहे हैं। आज धर्म के नाम पे कितना धन बटोरा जा रहा है, कितने अनुयायी इकट्ठे करे जा रहे हैं, उसमें आसक्ति होने के कारण से जो इस बात को कर रहा है वो धर्म के मार्ग से गिर जाता है, वो संन्यास नहीं है। इसीलिए युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य का शब्द आता है। फल्गु वैराग्य झूठा वैराग है और युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य है हमारे अंदर की आसक्ति उस विषयों में नहीं है। जो भी जितना भी कुछ देगा उसको भगवान का वस्तु समझते हुए भगवान के ही सेवा में इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वो एक अच्छी कथा सुनाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के गुरु, अर्थात हमारे परम प्रेष्ठी गुरु। उन्होंने कहा देखो एक वैरागी दिखाता है कि उसको इस संसार से कोई आसक्ति नहीं है और वो एक संत के पास पहुंचता है, सदगुरु के पास पहुंचता है और वो कहता है हे गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले लो। तो सदगुरु उस वैरागी को अपनी शरण में ले लेते हैं। वो गीता पढ़ रहे होते हैं, वो गीता उसको भी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम भी इस गीता का पाठ करो, और उसको समझाते भी हैं। वो वैरागी इतना है, वो गीता लेता है और गुरुदेव को प्रणाम करके उस गीता को ग्रहण करता है कि हाँ गुरुदेव मैं इसका पाठ नित्य करूंगा। और वो क्या करता है, पहाड़ों पे चले जाता है और वहां पे गीता का पाठ गुफा में रहते हुए करने लगता है। तो गीता जब वो पढ़ रहा था वहां पे चूहे थे, वो उस गीता को काट जाते थे जब वो गीता अकेली पड़ी रहती थी। इस वैरागी साधु ने सोचा अरे ये चूहे बहुत तंग कर रहे हैं, गीता को काट लेते हैं, खा जाते हैं, तो क्यों नहीं मैं एक बिल्ली ले आऊं। तो वो बिल्ली ले आता है, ताकि बिल्ली रहेगी तो चूहा भाग जाएगा, गीता को नहीं काटेगा और ये व्यक्ति गीता पढ़ता रहेगा। कुछ समय बाद जब बिल्ली म्याऊं करती है, उसको दूध चाहिए था और ये वैरागी बाबा जो बन गया था ये कहता है अरे ये बिल्ली को पालने के लिए मुझे दूध लाना पड़ेगा। अब इस वैरागी को एक सेठ भी मिलने आता था, गीता सुनाता था, वो सेठ जी सुनते थे। उस सेठ जी ने कहा वैरागी बाबा आप फिक्र मत करिए,
मैं आपको एक गाय ला के दे दूंगा, तो आपकी बिल्ली को दूध मिल जाएगा और आप अपना पाठ कर सकेंगे। तो गाय आ जाती है। अब भाई गाय को पालने के लिए तो उसका चारा चाहिए, उसको नहलाना होता है, गाय को साफ सुथरा रखना पड़ता है, तभी तो वो दूध देगी। उसका दूध दोहने में ही काफी समय निकल जाता है। तो ये बैरागी बाबा सोचता है, अरे मैं इतना समय गाय को पालने में लगा रहा हूं, क्यों नहीं मैं एक ग्वाला रख लूं। तो एक ग्वाले को रख लेता है। अब ग्वाला जो है सारा ही दूध चोरी करने लग जाता है, थोड़ा ही बिल्ली को मिलता है, मिलता भी नहीं है। तो वो सोचता है, अरे भाई इस चोरी को रोकना पड़ेगा, तो क्यों नहीं मैं किसी स्त्री को लाके विवाह कर लूं जो मेरे इस गाय को भी देखेगी, बिल्ली को दूध भी मिल जाएगा, चूहा भी नहीं आएगा और मैं गीता का पाठ करता ही रहूंगा। इधर जब वो सदगुरु से मिला था, उन्होंने कहा था कि अपनी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको कम से कम रखना और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना। यहां पे ये वैरागी बाबा भूल गए। अब एक स्त्री ले आते हैं जिससे विवाह कर लिया है और अब वो स्त्री बड़ी अच्छी तरह उस गाय को रखती है, दूध निकलता है और बिल्ली को भी मिल जाता है, वैरागी बाबा को भी मिल जाता है। कुछ ही समय बाद, क्योंकि विवाह बंधन में थे, अब बच्चे भी आ जाते हैं। अब बच्चे आ जाते हैं, घर गृहस्थी बन गई, पता ही नहीं कैसे हुआ और थोड़े ही दिनों में बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। अब वैरागी बाबा अपनी स्त्री को लेके डॉक्टर के चक्कर काटने लगे। ये बात तो ठीक है, बिल्ली को दूध मिल गया, स्त्री और परिवार को भी दूध मिल गया, चूहे भी नहीं आए, गीता भी नहीं फटी और गीता पढ़ते रहे। कई दिन बीतने के बाद वहां से उसके गुरु वहां से निकल रहे थे, जिन्होंने उसको वो भगवत गीता को भेंट दिया था। गुरु जी जब पहुंचे उस वैरागी बाबा की गुफा में, उन्हें बोला, अरे भाई क्या हाल है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, हाल तो बहुत अच्छा है, देखो गुरुदेव ये गीता का संसार है, गीता के लिए ही मैंने सब कुछ किया था। तो कहते हैं, अरे भाई गीता तो वैराग सिखाती है, तुम तो इस घर गृहस्थी में पड़ गए। कहने का मतलब ये था कि उसके हृदय में ये भोगने की वासना थी, लेकिन गीता का सहारा लेके कि मैं गीता को बचा रहा हूं, उसने उस गीता को बचाने के लिए चूहे से क्या किया, बिल्ली लाया, स्त्री लाया, बच्चे हुए और घर गृहस्थी बन गई। तो यहां पे कहते हैं कि इसको वैराग नहीं कहते। अगर हम किसी से किसी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं तो उसका संबंध भगवान से समझते हुए कि वो भगवान की वस्तु है, उसी को ही उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। धर्म को कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसलिए यहां पे बोला गया, अनासक्तस्य विषयन यथरम उपयंजते निर्बंधे कृष्ण संबंधे। कृष्ण के साथ संबंध लेते हुए तभी हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे वैष्णव संन्यास का मतलब होता है ग्रहण करना और उसका संबंध भगवान से लेते हुए उसको ग्रहण करना। तो यहां पे मैंने शब्द इस्तेमाल किया था युक्त वैराग्यम। तो यहां पे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में युक्त वैराग्य का, युक्त मतलब उसका संबंध, जो चीज वस्तु हमने ग्रहण करी उसका अच्छी तरह से भगवान से क्या संबंध है, युक्त वैराग्यम उच्चायते। इसी को ही असली संन्यास कहेंगे कि ग्रहण करके उसका संबंध भगवान से समझते हुए भगवान की सेवा में देना, क्योंकि हर वस्तु भगवान का से ही निकली है, उसको भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। जैसे मेरा ये शरीर, शरीर के अंदर ये मुख और मुख के अंदर ये जीवा, ये जीवा को मैं गुरुदेव के कहने पे भगवान के गुणगान गा रहा हूं। इसी जीवा से मैं कोई भौतिक गाना भी गा सकता हूं।
इसी जीवा से ये संसारिक बात भी कर सकते हैं, लेकिन उसी जीवा को हमने अगर भगवान का गुण गाने के लिए कर दिया तो ये जीवा आध्यात्मिक हो गई। यहां पे मौन का भी शब्द इस्तेमाल किया गया। हमें पूरा मौन हो जाना है। मौन मतलब चुप्पी साध लेनी है। क्या मतलब हुआ? हमारी गीता में लिखा है। हां, इस जीवा से, इस भौतिक संसार की बातों से मौन हो जाना है। भगवान ने जीभ दी है। जीवा किस लिए दी है? भगवान का गुणगान करने के लिए। आज हम इस कैमरा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग रूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रोशनी को इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम आप तक उस भगवान के उस प्रचार को आप तक पहुंचा सकें। इसी को युक्त वैराग्य कहेंगे कि यहां पे हर पड़ी हुई चीज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दिया। भगवान के नाम का प्रचार के लिए हमने इन सब वस्तुओं को इस्तेमाल किया। चाहे ये कुर्सी है जिस पे मैं बैठा हूं, चाहे ये टेबल है, चाहे ये रिकॉर्डिंग रूम है, इन सब को हमने भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं युक्त। जुड़ के हमने ले तो लिया, लेकिन किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। एक दूसरा शब्द बोला जाता है फल्गु वैराग्य। ये फल्गु वैराग्य क्या है? देखिए, नेपाल में एक नदी बहती है फल्गु। फल्गु नदी ऐसा लगता है, दूर से दिखता है कि वो दूध की नदी है। ऐसा लगता है दूध की नदी है, और वो ऐसा लगता है कि दूध चल रहा है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो वो फेन होता है, दूध नहीं है। तो दूर से तो लग रहा है कि वो सफेद है, लेकिन वो दूध की नदी नहीं है। उसी तरह से फल्गु वैराग्य, झूठा वैराग्य। दिखता तो है वैराग हो गया, जंगल चले गए, लेकिन अभी भी हृदय में आसक्तियां भरी हुई हैं, और जैसे ही कोई चीज, वस्तु हमें ग्रहण होती है, हम उस अहंकार में आके उसका प्रभुत्व, उसको हम उसी में ही डूब जाते हैं। तो यहां पे इस बात को हम समझेंगे कि धर्म के नाम पे, अगर हम भगवान के नाम पे अगर किसी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, ये समझते हुए कि उसका जो असली मालिक है वो कौन है, और उसी के लिए ही हमने उस वस्तु को ग्रहण करके इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में। जो व्यक्ति 100%, 100% इस चीज को कर सकता है, वो सबसे बड़ा सन्यासी है, वो सबसे बड़ा वैरागी है। इस बात को हम समझेंगे। वस्तुएं वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन हमारे हृदय की जो आसक्ति है वो कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। तो सन्यास का मुख्य जो अर्थ है वो क्या हुआ? छोड़ना ही नहीं, हृदय की आसक्ति को छोड़ना। हृदय के अंदर जो वासनाएं और भोग वासनाएं हैं, उसको छोड़ना ही असली सन्यास है। घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। रहु गुनाइता तपसम न याति, न चीजाय निर्वापद न ग्रहद्वा, न छंदासी नैव जलग्नि सूर्यायर, विना महत पदो रजो अभिषेकम। कहते हैं भाई, घर छोड़ने से नहीं होगा। जंगल में जाके ज्येष्ठ मास जून के अंदर चारों तरफ आग लगा के तपस्या करने से नहीं होगा। सर्दी के महीने में पहाड़ों की चोटी पे जाके तपस्या करने से नहीं होगा। तपसम न याति, यति मतलब सन्यास। सन्यास छोड़ने से नहीं होगा। बिना महत पदों, बिना महात्माओं के चरणों की शरण लिए हुए ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भगवान के लिए आसक्ति नहीं होगी। इसीलिए हमें उस आसक्ति को समझना है, सीखना है, उसी को असली सन्यास बोलेंगे। ये वैराग जो है, जब तक हम ऐसे संत के पास नहीं जाएंगे जो एक्सपर्ट है हर चीज को, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लाने के लिए, नहीं तो यही गीता का संसार में हम गुम जाएंगे। एक संसार गीता से ही पैदा किया। देखो ना,
सदगुरु के पास गया, गुफा में शरण ले ली और गुफा में ही घर गृहस्थी बना दी। क्यों? क्योंकि हृदय में भोग वासना थी, हृदय में घर गृहस्थी की वासना थी। अरे हम तो गीता के बारे में बोल रहे हैं, हमने तो गीता के पन्नों को बचाने के लिए चूहे से हमने बिल्ली ले आए, बिल्ली को दूध पिलाना लगा, दूध पीने से ताकि बिल्ली खुश रहेगी, चूहे को दूर रखेगी। अरे भाई बिल्ली का दूध फिर गैया को लाओ, गाय को ले आए हैं, गाय को लाने के लिए अरे भाई उसकी सेवा करने के लिए ग्वाला आया, ग्वाला चोरी करता था, फिर स्त्री को ले आए, स्त्री को लाए, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी में फंस गए। नहीं नहीं गुरुजी, हम तो सिर्फ ये गीता के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मुस्कुराकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, देखिए ये गीता का संसार बन गया, व्यक्ति तो बड़ा धार्मिक बना लेकिन वो उसी चक्कर में फंस गया। इसीलिए इस श्लोक को जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, अनासक्तस्य, बिना आसक्ति के हर चीज को ग्रहण कर सकते हैं, हर चीज को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हृदय की आसक्ति को भगवान के चरणों में देना है और जिस वस्तु को ग्रहण किया है उसको भगवान की वस्तु मानते हुए भगवान के साथ उसका क्या संबंध है उन्हीं की सेवा में दे देना है। जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति ने उस जो धन मिला उसको सड़क पे, उसने क्या किया उस धन का, उसने उस व्यक्ति को ढूंढा जो उसका असली मालिक है। यह बात ठीक है। तो इस संसार की जितनी भी लक्ष्मी है उसका मालिक कौन है? उसका मालिक भगवान स्वयं है। तो हमें इस बात को समझना है। भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति संतों का संग करता है, शुद्ध संतों का परंपरा से, हमें एक मंत्रों का उच्चारण से ऐसे रास्ते साफ होते हैं। इसलिए आप मेरे साथ जिस तरह हम हर बार दोहराते हैं, सोते उठते बैठते जागते, आप इस हरे कृष्ण महामंत्र को करेंगे तो भगवान ने बोला है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरे भजन में रहता है, दद आमी, देता हूं मैं, बुद्धि योगाम, मैं उस बुद्धि को मैं ही दूंगा जिससे तू मेरे पास आएगा। तो इसीलिए भगवान का भजन करना है, भगवान का मंत्रों का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण कलयुग में सबसे बड़ा ही एक उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। और भगवान ने कहा, जो मेरा भजन करता है बुद्धि मैं दूंगा, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे पास आने की। तो आप मेरे साथ फिर से एक बारी दोहराएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इसको भूलेंगे नहीं और याद रखेंगे, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे